फिर से एक बार हम मिल रहे हैं शेकाना ग्लोरी मिनिस्ट्रीज और इमैनुअल प्रार्थना भवन की तरफ से सभी लोगों का स्वागत है। जय मसीह की। कैसे हैं सब लोग? आज हम एक नई सीरीज, नया श्रृंखला चालू कर रहे हैं, लेकिन ये फाउंडेशन पर ही है, नींव पर ही है। तो पुस्तकों में बाइबल के जाने से पहले हम ये सारे नींव की चीज़ें हमें जानना बहुत ज़रूरी है ना। और उसमें आज पार्ट 1 है, नए श्रृंखला है, पार्ट 1 है। इसमें 1, 2, 3, 4, 5 भागों में विभाजित किया गया है। पार्ट 1 है ना, कि नंबर 1 है पहला भाग विभाजित। ये नया श्रृंखला है कि कलीसिया के क्षेत्र में, फिर गवाही के क्षेत्र में, फिर अन्य भाषा के क्षेत्र में बाइबल कैसे पढ़ना, ये सारे क्षेत्र में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम फिर पुस्तकों में जाएंगे, है ना, क्योंकि ये नींव जब तक हम नहीं जाएंगे, बाइबल खोलेंगे तो कैसा पता चलेगा क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है ना। तो पार्ट 1 में, नई श्रृंखला में, सबसे पहला विषय है, क्या विश्वासी लोग अपना उद्धार खो सकते हैं? कैन क्रिश्चियंस लूज देयर साल्वेशन? यानी क्या जो प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं, बपतिस्मा लिया है, यीशु को स्वीकार किया है, वे लोग उद्धार खो सकते हैं, नरक में जा सकते हैं? हम उस पर अभी चर्चा करेंगे। हालेलुया। और ये बहुत बड़ा प्रश्न है, एक विश्वासी पूछ सकता है, क्योंकि उसका अनंत काल का प्राण उसके ऊपर है ना, उसका पूरा आत्मा उसके ऊपर निर्भर है। और सबसे बड़ा झूठ जो शैतान ने किया है, निर्माण, सबसे बड़ा झूठ क्या है पता है? आप एक बार बपतिस्मा लिया, आपने उद्धार पाया, आप बच गए। हालेलुया। तो बहुत से विश्वासियों को शैतान उल्लू बनाता है ऐसे कि आपने एक बार बपतिस्मा लिया, आपने यीशु को स्वीकार किया ना, आप स्वर्ग में जाएंगे। ऐसा नहीं है। हम पढ़ेंगे क्यों। उसका मतलब है एक बार आप बच गए, बपतिस्मा लिया, आप उद्धार हो नहीं सकते। आप स्वर्ग में सीधा टिकट बुक कर दिया है ना, और आप पाप करते रहेंगे और फल नहीं लाएंगे, और तो ऐसे चलेगा क्या? हम देखेंगे वचन से क्यों नहीं चलेगा, है ना। बाइबल क्या सिखाता है हमें? क्या एक विश्वासी अपना उद्धार खो सकता है, स्वर्ग में जाने का टिकट खो सकता है? बाइबल क्या सिखाता है? परमेश्वर हमें, आप जैसे जैसे मैं सिखा रहा हूँ, आप जो जो पॉइंट है चाहिए तो लिख सकते हैं शॉर्ट में। तो परमेश्वर हमें प्रतिज्ञा में क्या सिखाता है कि एक शर्त पर हम स्वर्ग में जाने वाले हैं। बोलो शर्त, है ना। वो अपने समय के अनुसार अपने जो भी उनके गुण हैं हमें बचाएगा, है ना। लेकिन उसने भी कोई शर्त रखे हैं, हमारी ओर से हमें भी कुछ करना है। आमीन। परमेश्वर कहता है कि उसके साइड से वो सब कुछ करेगा हमें बचाने के लिए। उसने यीशु मसीह को भेजा, लेकिन हमें अपने साइड से हमें कुछ करना है ना। हालेलुया। तो उद्धार जो है, उद्धार एक परमेश्वर का मुफ्त भेंट है। बोलो मुफ्त भेंट। किसके लिए? एक पापी के लिए, है ना। उद्धार एक मुफ्त भेंट है। मराठी में क्या बोलते हैं? तारण। तो ये मुफ्त भेंट है एक पापी के लिए, है ना। वो अनुभव करता है, नया जन्म लेता है यीशु मसीह को स्वीकार करते हुए, है ना। उद्धार फ्री है। बोलो फ्री, है ना। लेकिन उसको बनाए रखना बहुत महंगा है। बाजू वाले को बोलो बहुत महंगा है। उद्धार आता है फ्री। क्या करना है? यीशु के अनुग्रह से हम जीत गए हैं, लेकिन हम उसको मेंटेन करना,
यानी उसको बनाए रखना बहुत महंगा है। बाजू वाले को लोग महंगा है। उद्धार को बनाए रखना। आमीन। तो हमें अपना भाग भी करना है ना। और एक व्यक्ति कुछ कमा नहीं सकता उद्धार पाने के लिए, है ना, लेकिन वो शर्त उसको मानना है कि उसको उस उद्धार में बनाए रखने के लिए क्या करना है ना। एक चीज याद रखना है, एक विश्वासी जब यीशु मसीह को स्वीकारता है या उस पर विश्वास करता है ना, उसको कोई कर्म करने की जरूरत नहीं है। बोलो कर्म। हाँ, उसको ये नहीं करने के चलो भाई तुम 500 रुपया दो तभी यीशु तुम्हारे अंदर आएगा, ऐसा नहीं है। चलो भाई तुम 4 नारियल फोड़ो तभी यीशु आएगा, ऐसा नहीं है बाइबल में। बाकी जगह होगा। हालेलुया। नहीं तो बोलो चलो इसको हार पहनाओ यीशु अंदर आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यीशु मसीह कहता है तुम्हारा उद्धार मुफ्त है। बोलो मुफ्त। लेकिन उसको बनाए रखना है पवित्रता से। बोलो पवित्रता और अच्छा फल। तो 2 चीजें हैं, पवित्रता और फल। बोलो पवित्रता और फ्रूट, फल। आप फल खाते हैं? कौन सा फल खाते हैं? सब फल खाते हैं। हाँ, तो उद्धार बनाए रखने के लिए 2 चीजें जरूरी है। कौन सी 2 चीजें? बोलो पवित्रता और हाँ। अभी उदाहरण दे रहा हूं। अभी समझो इस सिस्टर को, गायत्री को परमेश्वर ने BMW गाड़ी दे दी। हाँ, कौन सी गाड़ी? हाँ, दे सकता है प्रभु कुछ, पास्टर को नहीं दिया। हालेलुया। तो उसने क्या किया? अभी ये सब चाबी दे दिया। समझो मैंने चाबी दे दी, BMW की गाड़ी आपकी है, मैंने आपको चाबी दे दिया। गायत्री क्या करेगी? उसको चाबी लेगी और कहेगी धन्यवाद पास्टर, मेरे को ऐसी गाड़ी चाहिए। हालेलुया। है ना? तो उसने कमाया उस गाड़ी के लिए? नहीं। कुछ कमाया? आपको फ्री मिला? अभी घर में लेने के बाद अभी आप क्या करेंगे? उसको तेल डालना पड़ेगा। हाँ, पेट्रोल डालना पड़ेगा, तेल डालना पड़ेगा, उसका साफ सफाई करना पड़ेगा, है ना। तो गाड़ी तो फ्री में आई, लेकिन उसको बनाए रखना कौन रखेगा? कौन बना के रखेगा? हाँ, समझ में आया? गाड़ी फ्री मिली, मुझे कोई भी चीज कोई फ्री देता है, सब फ्री आया, लेकिन उसको साफ सफाई रखने का किसका काम है? उसी तरह उद्धार। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे अंदर आया, अभी उसको बनाए रखना किसका काम है? यीशु मसीह ने मुफ्त में हमको क्या दिया है? उद्धार, है ना। आज ही मैं बस में आ रहा था तो एक ऐसे ही लेडी थी, ऐसे ही सीट दिया, तो तुरंत प्रभु ने मुझे वचन दिया, जैसे बाइबल उसको दिया, खुश हो गई, है ना। अब प्रभु ने मुफ्त दिया, अभी घर में जाके पढ़ेगी। हालेलुया। तो कोई कमाया उसने? कुछ नहीं। मैंने कुछ पैसा लिया? नहीं। तो अभी जैसे वो प्रभु यीशु को स्वीकार करेगी, मुफ्त में उद्धार आएगा। हालेलुया। लेकिन उसको वो बनाए रखना है, मैं तो नहीं मिलूंगा उसको वापिस। हालेलुया। तो हमें बनाए रखना है। मैं उसको उद्धार को कमा नहीं सकता। बोलो कमा नहीं सकता। परमेश्वर ने मुझे उद्धार फ्री दिया है। बोलो फ्री। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस पर हर एक बलिदान मुफ्त में दिया, सारे संसार के लिए। बोलो सारे संसार के लिए। बोलो सारी जाति के लिए। हाँ, खाली विश्वासी क्रिश्चियन लोग के लिए नहीं मरा, यीशु मसीह सारे संसार के लिए मरा। बोलो सारे संसार के लिए। तो मैं एक बार जब यीशु मसीह को स्वीकारता हूं, अभी मुझे उसको संभाल के रखना है। बोलो आई मस्ट टेक केयर ऑफ इट। हाँ, बोलो मुझे संभाल के रखना है। क्या परमेश्वर ने कहा चलो आपके उद्धार पे काम पर लग जाओ? ऐसा बोला है? आप उद्धार पाने के लिए चलो काम पर लग जाओ, ये उठाओ वो उठाओ, बोलता है ऐसा यीशु? नहीं ना। वो लेकिन वो क्या कहता है? अपने उद्धार को कांपते हुए बनाए रखना। हम खोलेंगे फिलिपियो 2:12। फिलिपियो 2:12। उद्धार यीशु मसीह को स्वीकारना मुफ्त है, लेकिन उसको बनाए रखना महंगा है। हालेलुया। उसको कैसे बनाए रखना है हम वचन से पढ़ेंगे। देखो वचन में सही वो शब्द दिया है,
फिलिपियो 2:12 मैं पढ़ता हूं। सो हे मेरे प्यारो, बोलो हे मेरे प्यारो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अभी भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। कैसे? डरते हुए और कांपते हुए। तो पवित्रता और फल से हम डर के प्रभु के लिए काम करेंगे। हालेलुया। तो उद्धार का गिफ्ट फ्री है, बोलो फ्री गिफ्ट। उद्धार पहले आता है, बपतिस्मा आता है, लेकिन उसको मेंटेन करना बाद में आता है। हमें जिस तरह गाड़ी मैंने दे दी गायत्री को, लेकिन अभी उसने ले लिया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद। अभी पेट्रोल डालना है, उसको पानी से साफ करना है, तेल डालना है, और क्या क्या है, बहुत सारा चीज है। हमें है ना। तो उसी तरह उद्धार हमें यीशु मसीह ने सारे संसार को, जिस किसी ने उसको विश्वास किया, फ्री है, बोलो फ्री है। लेकिन उसको बनाए रखना बहुत महंगा है। हालेलुया। इसलिए हम देखते हैं कलीसिया में एक व्यक्ति एक संडे को आएगा, दूसरा 2 संडे गायब रहेगा। क्यों? क्योंकि शैतान नहीं चाहता है कि हम उद्धार पाए। हालेलुया। अभी हम थोड़े वचन देखेंगे जहां पर हम देखेंगे कि कौन कौन से लोग अपने उद्धार खो सकते हैं, है ना। Those who can lose their salvation, यानी आप यीशु को स्वीकार करते हुए भी, बपतिस्मा लेते हुए भी आप नरक का टिकट खो सकते हैं, स्वर्ग का टिकट खो सकते हैं। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 2:5, प्रकाशित वाक्य 2:5, ये वचन से हम जान जाएंगे कि एक विश्वासी अपना उद्धार खो सकता है, इसलिए हमें संभाल के जीवन जीना है। प्रकाशित 2:5 मैं पढ़ता हूं। सो चेत कर कि तू कहां से गिरा है। अच्छा, हम साथ में पढ़ेंगे तो अच्छा होगा। तो बोलो, सो चेत कर तू कहां से गिर गया, और मन फिरा और पहले के समान काम कर। और यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। हालेलुया। क्या लिखा है? यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे दीवट को हटा दूंगा, यानी हमारा आत्मा नरक में जाने वाला है। हालेलुया। तो अगर जो हमारे दिए को बनाए रखना है, दीपक को बनाए रखना है, हमें कलीसिया में जाना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हमें संगति में रहना बहुत जरूरी है, वचन पढ़ना बहुत जरूरी है ना, प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, तभी हम हमारे उद्धार को बनाए रखेंगे। हालेलुया। दूसरा वचन यूहन्ना 15:6, कौन सा व्यक्ति अपने उद्धार को खो सकता है? यूहन्ना 15:6। ये सारे वचन हैं जहां पर प्रभु कहता है ऐसे ऐसे लोग मेरे राज्य में नहीं आएंगे। तो जो भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, याद रखो कि एक बार प्रभु यीशु को स्वीकार करने से बात नहीं बनती, बपतिस्मा लेने से बात नहीं बनती, है ना। लेकिन ये सारे चीजों पर ख्याल रखते हुए शर्त, हमें ये शर्तों पर ही हम स्वर्ग में जा सकते हैं। यूहन्ना 15:6 बोलो हालेलुया। यदि कोई मुझ में बना रहे, सॉरी, यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली की नाई फेंक दिया जाएगा और सूख जाएगा, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। समझ गया? उसका मतलब यदि कोई मुझ में बना न रहे, यीशु में बना रहे कि वो डाली में फल नहीं लेकर आएगा,
प्रभु उसको फेंक देगा डाली को और उसको जला देगा। हालेलुया। तो हमें फल भी लाना है। बोलो बाजू वाले को, फल भी लाना है। तीसरा वचन इब्रानियों 6:6। ये वचन हमें लिखना है ताकि दूसरों को बता सकते हैं हम कभी भी सिखाते समय हम उद्धार खो सकते हैं, है ना। लोग बोलेंगे अरे नहीं मैंने एक में बपतिस्मा घेतले मी सगळं केलं आता काय मजा करायची है ना। ऐसा नहीं है। इब्रानियों 6:6 ये सारे वचन जो हैं ये आप उद्धार खोने वाले वचन हैं अगर जो ये नहीं करेंगे तो। इब्रानियों 6:6 मेरे पीछे बोले हालेलुया, जय मसीह की। यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। समझ लो, मतलब एक व्यक्ति यीशु मसीह को जानता है तो ये बार बार उसको क्रूस पर डालता है ना। तो यीशु मसीह बार बार क्रूस पर नहीं जाएगा, एक ही बार गया है ना, और यीशु को कलंक लगाता है। हालेलुया। तो अगर जो एक व्यक्ति भटक जाए उसे मन फिराव के लिए फिर नया बनाना बहुत मुश्किल है। ये कौन सा व्यक्ति? जो लोग शायद 5 साल 10 साल से यीशु को जानते हैं। कितने साल? 5 साल 10 साल 15 साल, और बाद में कहते हैं मैं यीशु को नहीं जानता, मुझे बात मत करो यीशु के बारे में। तो ये लोग ऐसे हैं, उनके लिए वापस यीशु क्रूस पर नहीं चढ़ेगा, क्योंकि इन्होंने यीशु की प्रार्थना सुनी है, उद्धार लिया है, बपतिस्मा लिया है। तो ऐसे जगह एक पर दिया है कि इनके लिए प्रार्थना भी मत करो। हालेलुया। तो ये लोग खो सकते हैं, है ना। अगला वचन प्रकाशित 2:11, और वो पहले का वचन क्या है? ये लोग पश्चाताप के पीछे चले गए हैं, इनको पश्चाताप भी के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते। क्यों? पता है, 5-10 साल से प्रभु में है ये लोग, और प्रभु को जानते हैं, प्रभु के चमत्कार देखे हैं। बोलो चमत्कार देखे हैं, लोगों की गवाहियां सुनी है, और प्रभु के मिनिस्ट्री में भी है। और ये लोग अगर फिर से पीछे चले जाए तो पश्चाताप नहीं कर सकते, उनके लिए प्रार्थना नहीं कर सकते, क्योंकि इनको सब पता है। हमें उनके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं जो 1 साल हुआ, 5 महीना हुआ, 6 महीना हुआ, 2 साल होगा, नया आके। लेकिन जो लोग मिनिस्ट्री में आके, है ना, आराधना में भाग लेते हैं, वचन बोलते हैं, वो फिर से संसार में जाए तो बहुत मुश्किल है वापस आने का। हालेलुया। तो प्रकाशित 2:11 ये भी वचन देखेंगे। आप लिखिए, घर में आराम से पढ़िए। अभी हम मेरे पीछे बोलिए, जिसके कान हो कानों को पकड़ो, बोले जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि न पहुंचेगी। यानी जो जय पाएंगे अपने उद्धार में, ये दूसरा मृत्यु क्या है? नरक के आग के झील में। हमें इससे कोई बाहर नहीं आ सकता। हमें पहला मृत्यु है जब हम शरीर में मरते हैं, दूसरा मृत्यु है जब उसे जांचा जाएगा, आत्मा प्राण शरीर। हालेलुया। तो हमें उस पर जय पाना है। अगर जो उधर नहीं पाएंगे, दूसरे मरण, नहीं तो दूसरा मरण में भाग लेना पड़ेगा। हालेलुया। अभी अगला वचन है प्रकाशित 3:5। प्रकाशित 3:5 जो लोग उद्धार खो सकते हैं और जो लोग जय पाते हैं उनका क्या होगा, है ना। मेरे पीछे बोलो, जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से न काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। आमीन। तो जो व्यक्ति उद्धार में बनाए रहता है वो व्यक्ति का नाम पुस्तक में लिखा हुआ रहेगा। हालेलुया। उसका प्रभु नहीं काटेगा।
तो उसके लिए आपको प्रभु में बना रहना बहुत जरूरी है ना। और प्रभु कहता है स्वर्गदूतों के सामने हम मान लेंगे, हमारा नाम ऊपर स्वर्ग में रहेगा। हालेलुया। तो हमने कौन सा वचन पढ़ा? प्रकाशित 3:5। अगला वचन है 3:16। प्रकाशित 3:16 कि ये सारे लोग जय पाएंगे, नहीं तो उद्धार खो सकते हैं। प्रकाशित 3:16 बोलो। सो इसलिए तू गुनगुना है। बाजू वाले को देख के बोलो, तू गुनगुना है और न ठंडा है न गर्म है। मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। तो बाजू वाले को बोलो, न ठंडा न गरम, ऐसा मत रहो, गरम रहो प्रभु के लिए। हालेलुया। बहुत से लोग हैं जो न ठंडा है न गरम है, गुनगुना है। तो प्रभु बोलता है ऐसे लोगों को मैं मुंह से बाहर निकल उगलने पर, यानी वो प्रभु उसके राज्य में नहीं आ सकता। हालेलुया। और ये कैसे लोग हैं? ये कैसे लोग हैं जो संडे आएंगे, है ना, घर में कुर्सी गर्म करके संडे को वापिस जाएंगे, फिर अगले संडे दिखेंगे। हालेलुया। और बोलेंगे ना मैं चर्च गया ना। एक गुनगुना लोग है, आमीन। ना हफ्ते में कुछ करते हैं, खाली संडे टू संडे चिकन और अंडे। हालेलुया। तो हमें संभालना है, इसलिए प्रभु कहता है तू ना ठंडा ना गरम, मैं मुंह से बाहर निकाल दूंगा। हालेलुया। तो ये सारी चेतावनी है, देखो पूरे साफ दिखाई देते हैं। अगर जो आप इस पर जय नहीं पाएंगे, आपको दूसरी मृत्यु पर गुजरना पड़ेगा। दूसरा मृत्यु यानी आग का झील है, जो शैतान अनंत काल के, और आपका नाम, बाजू वाले को बोला आपका नाम प्रभु के पुस्तक से रबर से नहीं पूरा मिटा दिया जाएगा। हालेलुया। रबर से पेंसिल से करता है ना, लेकिन आपका नाम ही नहीं दिखेगा। हालेलुया। काट दिया जाएगा। परमेश्वर की जो पेंसिल है, जिसने नाम लिखा था, परमेश्वर ने जो पेन में नाम लिखा था आपके पुस्तक में, उसके कोने में इरेजर भी है। हालेलुया। याद रखो, परमेश्वर ने मेमने के पुस्तक में अभी आपका नाम लिखा है, अभी गायत्री का लिखा है, मेरा लिखा है, पास्टर का लिखा है, सबका लिखा है ना। लेकिन उस पेंसिल के एंड में रबर भी है। हालेलुया। क्यों? वो रबर कभी इस्तेमाल होगा, पूर्ण जीवन में हम उधर ही खड़े हैं, क्या देखता है प्रभु। जिस दिन बीच में अटक गए, परमेश्वर पेंसिल का पिछला भाग यूज करेगा। हालेलुया। और आपका नाम, आमीन। तो ये मत सोचो कि एक बार प्रभु ने पेन में आपका नाम लिख लिया, स्वर्ग के मेमने के पुस्तक में उधर ही रहेगा। नहीं, आप अभी वेटिंग लिस्ट में हो सकते हैं, RAC में हो सकते हैं, हाँ, ट्रेन बुकिंग में होता है ना, है ना, कंफर्म नहीं है। हालेलुया। लेकिन एक बात है, जब यीशु को हम स्वीकारते हैं, है ना, अपने पाप को स्वीकारते हैं, तो हम स्वर्ग के नागरिक बन जाते हैं। हालेलुया। लेकिन खाली हमें उसको बनाए रखना है, उसी तरह चलना है, जीवन में चलना है, संगति में, प्रार्थना में, वचन में। हालेलुया। तो अगर जो उस पर आप जय नहीं पाएंगे, आपका नाम निकाल दिया जा सकता है जीवन के पुस्तक से। आमीन। एक महिला थी, मैं बता रहा हूँ, ये सब सच्ची घटना है। एक बाहर गांव में एक महिला थी, और ये महिला सेवकाई में थी। बोलो सेवकाई में। गाना गाती थी प्रभु के लिए, प्रोफेशनल थी, एकदम अभिषिक्त थी, प्रोफेशनल नहीं बोल सकते, अभिषिक्त प्रभु के लिए गाना गाती थी। अचानक क्या हुआ, वो आईने में जब देखती थी, बहुत सुंदर थी। क्या थी? सुंदर। तो आईने में देखती थी, तो शैतान उसके मन में क्या डालता था पता है? आप इतने सुंदर हैं, आपको पिक्चर में काम मिल सकता है। हालेलुया। ये आराधना में क्या गा रही है आप? ये सच्ची बात है, इंटरनेट में आप मिलेगा, आपको भेजूंगा मैं। तो ये वो बोलती थी, हटा देती थी, प्रभु में है ना, तो बहुत साल से आराधना में ऐसी किसी को रखते नहीं है, है ना, जो अच्छा अभिषिक्त व्यक्ति है, प्रभु में बना रहता है। तो रोज जैसे वो मिरर के सामने जाती थी आईने के, अब कितनी सुंदर दिखती है। आपको बड़े बड़े हॉलीवुड, बाहर गाँव के हॉलीवुड में पिक्चर का चांस है, आप क्यों नहीं जाते? इतना अमीर बनेगी। और उसका पति पास्टर है, याद रखो। हाँ, पति कौन है?
हाँ देखो, किसी को भी कुछ भी हो सकता है। हालेलुया। तो हमें बहुत संभालना है। ये भी बताया उन्होंने कि पति पास्टर है और ये मिनिस्ट्री में है, और वो ऐसे देखने लगी, एक बार दो बार, हट यीशु के नाम में जो शैतान मुझे को, लेकिन शैतान चैप्टर है, छोड़ता नहीं है। हालेलुया। हम शैतान का ये नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमें सावधान रहना है। हालेलुया। वो हर रोज आता था कान में, जब वे स्नान करके बाहर आती थी, आप कितने सुंदर दिखती है, आपको करोड़ों में पैसे मिलेंगे, आप हॉलीवुड में एक बार जाके तो देखो, है ना, ऐसे लोग खड़े हैं, ऐसे लोग ऐसे बोल बोल के 6 महीने गए, उन्होंने इनकार किया, लेकिन जैसे जैसे वो बोलते गया, बाद में अच्छा देखने लगे आईने में, अरे सचमुच मैं कितनी सुंदर हूँ। समझ गया? इसीलिए हमें बहुत सावधान रहना है। वो बोलती ऐसे गया, सुंदर हूँ, क्यों ना मैं ट्राई करूँ, मैं आराधना में भी रहूंगी और उधर भी जा सकती हूँ। हालेलुया। ऐसे कर करके वो गई, पिक्चर में गई, आराधना छोड़ दिया, और उसके लीडरों ने, पास्टर ने समझाया उसको, आहिस्ते आहिस्ते ऐसा समय आया, बोलने लगी मुझे यीशु से कुछ लेना देना नहीं। हालेलुया। देखो, ये हम सुनते हैं आसानी से, आज के दिन बहुत खराब है, हमें बहुत सावधानी से रहना है, हमें हमारे उद्धार को बनाए रखना है। हालेलुया। कुछ भी अलग अलग तरीके से शैतान भरमा सकता है। इसीलिए एक उपाय क्या है? संगति में रहना बहुत जरूरी है। बोलो संगति है ना, संगति में रहना, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, हर एक जितना झुंड में प्रार्थना होते हैं उसमें भाग लेना, गृहस्थी में भाग लेना। जितना आप प्रार्थना में रहेंगे उतना आप बच जाएंगे। आमीन। और जितना आप वचन में रहेंगे उतना बचेंगे। हालेलुया। अब सोचो, वो पास्टर के लीडर, उससे बड़े लीडर आके समझाने लगे उसको, और फिर भी नहीं मानी, और अंत में बोलने लगी मुझे यीशु से लेना देना नहीं है, दरवाजा बंद कर दिया, मुझे बात मत करो यीशु के बारे में। हालेलुया। तो ऐसा मत समझो कि अरे मुझे कुछ नहीं होगा, ओवर कॉन्फिडेंट मत रहो, है ना, लेकिन परमेश्वर से बोलो, प्रभु धन्यवाद आज के दिन संभालने के लिए, हमें संभाले लग तेरे अनुग्रह से। हमें कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि शैतान लूसीफर था। कौन था? हाँ, और वो पूरा राज्य करता था पहले स्वर्ग में। हालेलुया। तो उसको सब कुछ पता है दुनिया में क्या चलता है ना, तो हमें बहुत संभालना है। बाजू वाले बोलो, बहुत संभाल के रहो। हालेलुया। तो हम हमारे उद्धार को बचाए कैसे रख सकते हैं, उसका भेद 2 पतरस 1:10 में दिया गया। 2 पतरस 1:10। तो आप कैसे बचाए रख सकते हैं अपने आप को परमेश्वर के उद्धार में? तो आप अपने विश्वास को कभी नहीं खोएंगे, कि आप चुकेंगे नहीं। 2 पतरस 1:10 मेरे पीछे बोलिए। हाँ, जय मसीह की। जय मसीह। सो गए सब लोग? नहीं। बोलो मैं सोया नहीं हूँ, मैं सोया नहीं हूँ, मैं सोई नहीं हूँ। मैं सोई नहीं हूँ। बोलो इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। तो क्या दिया है? हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने के सिद्ध करने के यत्न करते रहो। आमीन। परमेश्वर की सेवकाई करते रहो। आमीन, है ना। और क्योंकि यदि ऐसा करोगे कभी ठोकर ना खाओगे, यानी परमेश्वर में बने रहो, सेवकाई में बने रहो। हालेलुया। और आगे बढ़ते जाओ, पीछे मत जाओ। बोलो पीछे मत जाओ। तो कैसे जानेंगे? आप हर साल अपना रिकॉर्ड देखिए। बाजू वाली बोलो अपना रिकॉर्ड देखिए। ये साल मैंने प्रभु के लिए क्या किया? ये साल में प्रभु के लिए क्या किया? मैं आगे गया कि पीछे गया? गाड़ी रिवर्स में गई कि आगे गई? गाड़ी रिवर्स में गई, आगे गई। तभी आपको पता चलेगा कि आप आगे बढ़ रहे हैं। आमीन। अब देखो, ऐसे ही सेवकाई जारी है मेरी, पहले जैसी, है ना, ना ठंडा ना गर्म, लेकिन गुनगुना नहीं रहना है। बोलो गरम रहो, बोलो गरम रहो। आमीन। और एक चीज है, उसी में है, 2 पतरस 1:5 में दिया है, जहां पर आप चूकेंगे नहीं, है ना। हमने 1:10 पढ़ा, उससे आगे 5 में क्या दिया है? और इसी कारण
बोलो इसी कारण इसी कारण तुम सब प्रकार का तुम सब प्रकार का यत्न करके यत्न करके अपने विश्वास पर अपने विश्वास पर सद्गुण सद्गुण और सद्गुण पर और सद्गुण पर समझ। समझ। आमीन। आमीन। मराठी में क्या दिया है कुछ? दुसरं पेत्रस 1:5 तर याकरता तुम्ही सर्व प्रयत्न करून आपल्या विश्वासाला सदाचरण आणि सदाचरणाला ज्ञान। हाँ, तो क्या है उसके द्वारा क्या होगा? 11वां वाक्य। कारण अशा रीतीने आपला प्रभू आणि तारणारा येशू ख्रिस्त याच्या सर्व कालच्या राज्यात प्रशस्तपणे तुमचा प्रवेश होईल। हालेलुया। वरन इसी रीति से, बोलो इसी रीति से इसी रीति से तुम हमारे प्रभु तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। प्रवेश करने पाओगे। आमीन। तो जैसे हम यत्न करते रहेंगे, प्रभु की सेवागाय में बनते रहेंगे, सेवकाई करते रहेंगे, हमें आसानी से प्रभु के राज्य में अंदर जा पाएंगे, है ना। हम बढ़ते जाएंगे, हम पीछे नहीं जाएंगे, है ना। एक बात याद रखना, लोग कभी पीछे हटते हैं, कभी गिर जाते हैं जब वो बढ़ोतरी रुक जाती है। बोलो बढ़ोतरी जब रुक जाएगी तो पीछे हटते हैं। तो पीछे हटते हैं। तो इसलिए जब तक हम बढ़ रहे हैं जब तक हम बढ़ रहे हैं हम पीछे नहीं हटेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम बढ़ते जाएंगे, हम बढ़ते जाएंगे। है ना। तो जब तक एक व्यक्ति रुक जाता है कहीं पर भी सेवकाई में, वहाँ आहिस्ते आहिस्ते पीछे जाने चलता है ना। लेकिन हम जब आगे ही रहते हैं, सेवकाई जारी रखती है, हमारा नंबर आगे आगे बढ़ता है। हालेलुया। और उसके द्वारा क्या होता है? हम परमेश्वर के राज्य में आदर के साथ प्रवेश करते हैं। हालेलुया। देखो पापी जो है, एक परमेश्वर का मुफ्त उद्धार मिलता है, फ्री गिफ्ट उद्धार का, है ना। और विश्वासी जब उसको पकड़ के रखता है पवित्रता में और फल में, बोलो पवित्रता और फल में, तब परमेश्वर का अनुग्रह हमको जिताएगा। हालेलुया। तो हमें दो चीज याद रखनी है। उद्धार कैसे बनाए रखेंगे? पवित्रता और फल लाने। तो हम अपने आप को कैसे जांचेंगे? मेरे जीवन में कितना फल है, मैं क्या लेकर आया। हालेलुया। आप जीवन में एक आदमी को कैसे जांचेंगे? कोई भी, आप भी नहीं, दूसरे को उसके फलों के द्वारा। बोलो फलों के द्वारा। अगर जो आपको फलाने व्यक्ति ने कहा, ये देखो ये ऐसा आदमी है, ये बड़ा भविष्य दिखता है, उसका पहला फल देखो। हालेलुया। बोले देखो ये ऐसा बड़ा प्रचारक आया है, उसके पहला फल देखो, उसने क्या क्या किया है। आमीन। ऐसे किसी को आंख बंद करके विश्वास मत करो। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा अंत के दिनों में मेरे नाम से बहुत से लोग आएंगे। आमीन। तो यीशु मसीह ने स्वयं कहा वो उनके फलों के द्वारा जाने जाएंगे। हालेलुया। तो नंबर 1 पवित्रता और फल से आप अपने आप को बढ़ते जाएंगे और उद्धार में बने रहेंगे। आमीन। तो उद्धार मुफ्त है, लेकिन उसको बनाए रखने के लिए हमें कुछ करना है ना। जैसे गाड़ी मेरे को फ्री मिली, तो मुझे बनाए रखने के लिए पेट्रोल डालना है। अगर जो मैं गाड़ी को बंद करके रख दिया, क्या होगा? धूल से खराब हो जाएगा। ये धूल से और इंजन खराब हो जाएगा, बैटरी खराब हो बैटरी उतर जाएगा। जाएगा। एक अनुभव है, पास्टर को अनुभव है। एक बार रिचार्ज हो गया। ऐसा होता है। इससे कभी कभी प्रभु हमको भी कुछ सिखाता है ना। कभी कभी ऐसा भी नहीं सिखाएगा, लेकिन ऐसा जीवन की चीजों से प्रभु कभी भी बोलता है, अरे हमारा भी ऐसा ही है। आमीन। तो बोलो हमें मेंटेन करना है, हमें मेंटेन करना है, खूबसूरती को नहीं, खूबसूरती को नहीं, पवित्रता और फल लेकर आना। और फल लेकर तब हमारा उद्धार तब हमारा उद्धार बने रहेगा। बने रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो ये विषय हुआ हमारा पाठ का पहला विषय था, क्या विश्वासी लोग उद्धार खो सकते हैं। आमीन। अभी दूसरा विषय है, कलीसिया में क्यों जाना है। अभी दूसरा विषय है, कलीसिया में क्यों जाना है। मुझे घर में बैठ सकता हूँ। हालेलुया। ये पार्ट नंबर 1 का पहला विषय हुआ, क्या एक विश्वासी अपना उद्धार खो सकता है। हमने देखे वचन। अब दूसरा विषय है, व्हाई गो टू चर्च। कलीसिया में क्यों जाना है।
बाजू वाले को बोलो कलीसिया में क्यों जाना है? कलीसिया में क्यों जाना है? मैं घर में ही बैठूंगा। मैं घर में बैठूंगा। बोलो हाँ, मैं घर में प्रार्थना करूंगा। मैं घर में प्रार्थना करूंगा। अभी हम देखेंगे क्यों जाना है कलीसिया में। सबसे बड़ा उदाहरण यीशु मसीह है। बोलो यीशु मसीह। यीशु मसीह। हम किसका नकल करते हैं इस दुनिया में? यीशु का ना। हाँ। तो जो वो बोलता है करना चाहिए। अब यीशु ने क्या किया हम देखेंगे। हाँ? मत्ती 4:19। अगर जो यीशु ने किया तो हमें करना चाहिए, प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। यीशु को इतना जरूरत थी कलीसिया में जाने की, तो हमें जरूरत नहीं है। यस। हालेलुया। हालेलुया। मत्ती 4:19। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ। बोलो मेरे पीछे चले आओ, मेरे पीछे चले आओ, तो मैं तुमको मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। मनुष्य को पकड़ने वाले बनाऊंगा। तो हमें चर्च क्यों जाना है? यीशु के लिए जाते हैं ना। तो बोले यीशु के पीछे चलो, है ना। पास्टर को देखने को मत जाओ। हालेलुया। हालेलुया। पास्टर को अटेंडेंस देने को मत जाओ। अरे पास्टर मैं आ गया हूँ, आजा। चेहरा देख के बाद में गायब, हाँ, 1 महीना गायब है। हालेलुया। हम चर्च में पास्टर को बताने या लीडर को बताने, किसी को बताने नहीं जाते। हमें यीशु ने कहा मेरे पीछे चले आओ। हम यीशु की कलीसिया है। हालेलुया। हालेलुया। हम देखेंगे आगे। देखो यीशु ने, हम देखते हैं अगर जो हमें यीशु की नकल करनी है तो उसका उदाहरण लेना ही है। यीशु ने कहा मेरे पीछे चलो, तो हमें उसके पीछे कहाँ चलेंगे? कलीसिया में। कलीसिया क्या होती है? जहाँ 2 या 3 मिलते हैं वो कलीसिया है। आमीन। यीशु मसीह ने कहा जहाँ 2 या 3 व्यक्ति मेरे इसमें प्रार्थना करते रहो पवित्र आत्मा के द्वारा, वहां पर मैं रहूंगा। आमीन। तो हम यीशु का पीछा करेंगे तो कलीसिया में जा रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि घर में रह के यीशु का पीछा करेंगे वो व्यक्तिगत प्रार्थना होती है ना? लेकिन कलीसिया में सब लोग आते हैं, पीछा कर रहे हैं उसका। आमीन। झुंड में प्रार्थना होती है। और यीशु ने, हम देखते हैं उन्होंने भी आदत बनाई, हर वक्त वो सभा में जाता था। किधर दिया है? लूका 2:49। यीशु मसीह स्वयं सभा में जाता था, है ना। लूका 2:49। और वचन देता है कि एक जगह पर जब यीशु छोटा था, समझो आशीष के उम्र का था, हा? यीशु जब छोटा था वो गुमराह हो गया था ना माँ बाप से, है ना। लेकिन कहाँ मिला? मंदिर में। किधर मिला? हाँ, कौन सी उम्र में? आशीष के उम्र में। तो सोचो वो पहले से ही कलीसिया में जाता था। हालेलुया, है ना। वो छोटे के उम्र में कलीसिया जाना शुरू किया उसने। आमीन। और उसने क्या मरियम और यूसुफ से कहा कि मुझे मेरे पिता के घर में रहना है। हालेलुया, है ना। लूका 2:49 बोलते हैं मेरा पिता का बिजनेस करना है। बोलो बिजनेस। तुम पैसे का बिजनेस बाद में करो, पहले पिता का बिजनेस करो। हालेलुया। लूका 2:49 देखो। उसने उनसे कहा तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? तो हमें भी पिता के भवन में होना अवश्य। पिता के भवन यानी यीशु का भवन है, वहां में हमें सभा में जाना जरूरी है। अगर जो यीशु छोटे उम्र में गया तो सोचो बड़े उम्र में कितना वचन बोलता था वो। हमें तो यीशु ने आदत बनाई कि बचपन से पहले वो सटक के पिता के घर में था। हालेलुया। और फिर और एक उदाहरण देखते हैं, वो बड़े होने के बाद वो सभाओं में सिखाने लगा। अगर जो आप उसको ढूंढते थे तो वही मिलता था। इब्रानियों 10:25। अभी इब्रानियों 10:25 हमें आज के दिन के लिए, कलीसियाओं के लिए बता रहा है। देखो पौलुस लिखता है, पौलुस यानी पुस्तक में दिया गया है, मेरे पीछे बोलो, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। क्या लिखा है? छोड़े। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे। और जो उस दिन को निकट आते देखो, त्यों और भी अधिक
और भी अधिक यह किया करो, ये किया करो। और भी अधिक क्या किया करो, इकट्ठा मिलते जाओ। हालेलुया। क्योंकि ये दिन खतरनाक है। बाजू वाले बोले दिन खतरनाक है। ये दिन खतरनाक है। देखो पुराने एक कलीसियां क्या करती थी, इसलिए घर घर में मिलती थी। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए बोलते हैं जैसा जैसा दिन नजीक आता है यीशु मसीह का, और भी अधिक किया करो। बोलो और भी अधिक। और भी अधिक हाँ, तो इसीलिए कलीसिया में जाना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का हुक्म है ना? उसके वचन के द्वारा हम विश्वासियों को हुक्म दिया है कि हमें इकट्ठा होना है झुंड में, है ना। अभी हमारे ऊपर निर्णय है इसका आज्ञा मानना है या नहीं। बाजू वाले बोलो हमारे ऊपर निर्णय है। हमारे ऊपर निर्णय। अगर जो नहीं जाएंगे तो आपका ही प्रॉब्लम है। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर ने ये भी कहा कि थोड़े लोग एक इकट्ठा होने से ये आदत निकाल देंगे, है ना। उसका मतलब वो परमेश्वर के हुक्म को आज्ञाकारी नहीं कर रहे हैं। और परमेश्वर इसको बहुत गंभीरता से क्यों लेता है, सीरियसली क्यों लेता है? क्योंकि हमें सामर्थ और प्रोत्साहितता मिलती है जब एक दूसरे के साथ रहते हैं। आमीन। आमीन। भले हम पास्टर होंगे, लीडर होंगे, ये मत सोचो कि ये खाली हम छोटे लोगों के लिए बोल रहे हैं। ये हमें जरूरी है, सबको जरूरी है। बोलो सबको। सबको। क्योंकि कोई भी ऐसे आसमान से नहीं टपका है नीचे। हालेलुया। हालेलुया। है ना। हम सब जन्मे हैं ना, सब शरीर में कमजोर है, किधर नहीं तो किधर। तो सबको एक दूसरे की जरूरत है। बाजू वाली बोलो सबको एक दूसरे की। सबको एक दूसरे की जरूरत है। प्रेरित हो या भविष्यवक्ता हो या कोई भी हो। हालेलुया। हालेलुया। तो अगर हम सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन कैसे हमारे जीवन में हम उसे ये करना है, तो हम सबके ऊपर जीत पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। और हमें बुद्धि मिलेगी दिन भर दिन कैसे जीना है। ये हमारा मैनुअल है। बोलो मैनुअल। है ना। हमने कई बार बताया था ना, फ्रिज, आप फ्रिज खरीदते थे उसके साथ क्या आता है, पुस्तक आता है ना, है ना। आप बिना करंट के चालू करने जाए फ्रिज चालू होगा? और उसके बाद क्या लिखा रहता है, 6 घंटे फ्रिज खाली ऑन करो, रहता है ना। तो सब नहीं करेंगे तो क्या होगा, अब उसका आज्ञा नहीं मान रहे हैं, फ्रिज में गड़बड़ होगा। हालेलुया। तो उसी तरह इसका आज्ञा नहीं मानेंगे, आपके जीवन में गड़बड़ होगा। हालेलुया। है ना। बहुत से लोग इसको हल्के में लेते हैं, लेकिन ये हमारा जीवन का मैनुअल है। बोलो मैनुअल। मैनुअल। इसके बिना आप नहीं जी सकते। अगर जो जिसके पास पैसा है, बहुत सारा है ना, पढ़ा लिखा है, वो अपने आप को शाना समझता है, एक दिन गिर जाएगा। हालेलुया। बाद में इसी के पास आएगा, है ना। कितने हम कलीसिया में देखते हैं, बड़े बड़े लोग बड़े बड़े बातें करते हैं, बाद में इधर आके इस पर झुकते हैं। आमीन। क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर एक दूसरे को मिलना बहुत सीरियसली लेता है, इकट्ठा है ना। जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ, मेरे लिए भी है। हमें कभी कभी हम सिखाते सिखाते और सीखते हैं, है ना। बहुत नया नया प्रगटीकरण आता है। जैसे कहता है ना, परमेश्वर वचन में पुराने खजानों से, नए खजानों से भी निकालो, है ना। वचन निकालो, एक जगह दिया है, याद नहीं वचन। तो परमेश्वर इसको बहुत सीरियसली लेता है, क्योंकि हमें प्रोत्साहित और सामर्थ मिलता है, प्रोत्साहितता एक दूसरे के साथ बांटते समय, गवाही देते हैं, हमारी कमजोरी बोलते हैं, मेरे लिए प्रार्थना करो, तभी परमेश्वर प्रार्थना सुनता है। ऐसा थोड़ी है कि मैंने पास्टर से ही बताया वही प्रार्थना करेगा, प्रभु सुनेगा। अभी उस दिन कल की गवाही है, जब मध्यस्थी हो रही थी दिल्ली में, है ना। तो टीवी पे जो देख रहे थे वो हीलिंग हो रहे थे। हालेलुया। एक गूंगा बोलने लगा। तो ये क्या है, सबको एक दूसरे की जरूरत है। किधर किधर से क्या हो रहा है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया ये ऐसे है। हालेलुया। तो अगर जो आप एक विश्वासी है, आप परमेश्वर की देह के भागी हो। बाजू वाले को बोलो, अगर आप एक विश्वासी हैं, अगर आप एक विश्वासी हैं, यीशु के अंग के भागीदार हो। यीशु के अंग के भागीदार हो। तो बोलो परमेश्वर का आदर करो, परमेश्वर का आदर करो, उसका वचन का आदर करने के उसके बाद, वचन का आदर करो, और उसकी इच्छा और उसकी इच्छा और एक आज्ञाकारी का और एक आज्ञाकारी का हृदय लेकर, हृदय लेकर, है ना। हमें आमीन। और आप सोचो कभी भी आपने अच्छी अच्छी चीजें जो प्रभु ने आपके लिए की है ना, कितनी सारी चीजें हैं, आशीषें, उसकी उपस्थिति में आओ, झुंड में जब मिलते हैं, है ना, और हम धन्यवाद देते हैं, प्रभु ने हमारा ये केला ते केला, है ना। और जब झुंड में आते हैं तो लोग प्रोत्साहित होते हैं, गवाही देते हैं, है ना। धन्यवाद प्रभुला,
आज माझं हे झालं ते झालं, मला हे भेटलं ते भेटलं, है ना। जितनी सारी चीजें हैं जब झुंड में आते हैं तो दूसरों का जीवन भी बदल जाता है, उनको उत्साहित करते हुए, और वो प्रभु में आते हैं। आमीन, है ना। तो हमारा जो जोश है वो होना चाहिए परमेश्वर के राज्य में, और वो देखकर दूसरे लोग आना चाहिए। हालेलुया। कभी कभी हम दूसरों से बात नहीं करेंगे, लेकिन हमारा जो काम देखकर है ना दूसरे नजर रखते हैं। हालेलुया। ये आपको लगता होगा कोई नहीं देखता है, बाजू वाला देखता है, बोलता है ये क्या करते रहते हैं, दिन में घर में नहीं रहते हैं, किधर जाते हैं। हालेलुया। अरे कितना अच्छा गाना आता है इनका घर के अंदर से, किधर से आता है, क्या आता है। ये सारी चीजें लोगों को ये प्रभु के पास खींच के रखती है। आमीन। तो ये सारी चीजें हम परमेश्वर की उपस्थिति में, बोलो जोश में रहो, बाजू वाले जोश में रहो, गुनगुने मत रहो, गुनगुने मत रहो, ना ठंडा ना गरम, गरम रहो, गुनगुने मत रहो। गुनगुने मत रहो। हालेलुया। तो हमें भी वही उदाहरण भजन संहिता भजनकार का करना चाहिए, जहां पर वो परमेश्वर के हृदय के पीछे उनका हृदय था। परमेश्वर राजा दाऊद था, है ना। हम पढ़ेंगे वो भजन संहिता 84, भजन संहिता 84 1 से 4। तो आप देखो ऐसे जोश में हमें रहना चाहिए, उत्साहित होकर। भजन संहिता 84 1 से 4, तो 3 से 4 भी पढ़ेंगे, चलेगा। अब मेरे साथ बोल सकते हैं, हे सेनाओं के यहोवा, हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा, हे मेरे राजा, और मेरे परमेश्वर, और मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गौरियां उन्होंने अपना बसेरा, और शुपा बेनी ने घोंसला बना लिया है, जिसमें वह अपने बच्चे रखे। क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहे। देखो चिड़िया ने भी घोंसला बनाया है, किधर? पेड़ पर। अरे लिखा है ना 84:3 क्या लिखा है देखो, और मेरे परमेश्वर तेरी वेदियों में गौरिया ने अपना पेड़ पर रहता है, चिड़िया रहते हैं पेड़ पर, लेकिन यहाँ क्या है, गौरिया ने अपना बसेरा और शुपा बेनी, है ना। और शुपा बेनी एक तरह चिड़िया है, उन्होंने घोंसला बना लिया है जिसमें वह अपने बच्चे रखे हैं। तो देखो उसका मतलब परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि भी कितना शांति पाते हैं परमेश्वर की सभा में। हालेलुया। इसलिए हमें इकट्ठा मिलना कितना जरूरी है। हमें तो बोलते क्या ही धन्य है वे जो मेरे भवन में रहते हैं और स्तुति करते रहते हैं। हमें हम लोग भवन में जाते हैं, मध्यस्थी करते हैं, स्तुति करते हैं, इसमें क्या होता है, हमारा पावर डबल हो जाता है। हालेलुया। और दूसरों का भी पावर होता है, सबको प्रोत्साहित, परमेश्वर का पवित्र आत्मा कार्य करता है। हमें तो बहुत से लोगों को ये पता नहीं है, बोलते अरे हम ऑनलाइन देखेंगे, क्या है ऑनलाइन में पावर नहीं आता है। हालेलुया। ऑनलाइन में आप अकेले रहेंगे, लेकिन झुंड में रहने से प्रोत्साहित गवाही, आपकी गवाही दूसरों को बदल सकती है। ऑनलाइन में कैसे बदलेगी? हालेलुया। ऑनलाइन ठीक था जब तक कोविड था, जब भी कोई बाहर नहीं आता था, लेकिन अब जब बाहर है, प्रभु ने हमें एक दूसरे के लिए इकट्ठा होने के लिए कहा है। इब्रानियों का हमने पढ़ा ना, इकट्ठा होना, है ना। आप बहुत आश्चर्यचकित होंगे, आप कितने आशीषित रहेंगे जहां पर आप आनंदित में रहेंगे जब परमेश्वर की उपस्थिति। हालेलुया। जब आप हर संडे मिलते रहेंगे, आशीषित आराधना, मध्यस्थी, तो आप इतने आशीषित रहेंगे, है ना, आप खुद जान जाएंगे। हालेलुया। दूसरा विषय हुआ हमारा पार्ट 1 का। पहला विषय क्या था? उद्धारक हो सकते। दूसरा विषय क्या था? अभी तीसरा विषय गवाही में सामर्थ। हम गवाही क्यों देते हैं? गवाही में सामर्थ। बोलो गवाही। बोलो देखो प्रभु ने क्या किया है। बाजू वाली बोलो देखो प्रभु ने मेरे जीवन में क्या किया है। हालेलुया। तो ये एक जो वाक्य है
ये व्यक्तिगत अनुभव से मिलता है। गवाही यानी क्या? हमारा व्यक्तिगत अनुभव। बोलो व्यक्तिगत अनुभव। व्यक्तिगत अनुभव। 1 यूहन्ना 1 से 3 1 यूहन्ना 1 से 3 क्या कहता है? यीशु मसीह जो अनंत काल का जीवन है ना, वो आदि में परमेश्वर के पास था संसार के निर्माण होने से पहले। आमीन। उनके शिष्यों ने उन्हें देखा, उन्हें सुना, उन्होंने देखा कि यीशु ने क्या किया, उनको स्पर्श भी किया, इसीलिए वो दूसरों को बोल सके कि देखो यीशु कौन है। हालेलुया, है ना। इसलिए वो लोग दूसरों को बुलाते थे सभा में, संबंध में यीशु और पिता के साथ आने के लिए। हालेलुया। तो उसी तरह एक पुनर्जन्म लिया हुआ विश्वासी जो यीशु को जानता है, वो एक गवाही है यीशु के पुनरुत्थान का। बोलो गवाही है। गवाही है। हाँ, तो जो प्रभु यीशु को स्वीकार करता है वो एक गवाही बनकर ठहरता है। विश्वासी की गवाही बहुत सामर्थ्य पूर्वक है। बोलो सामर्थ्य पूर्वक है। बोलो विश्वासी की गवाही उसमें प्रभु का पुनरुत्थान का सामर्थ्य है जो हमारे विश्वास को बढ़ाता है। बोलो विश्वासी की गवाही उसमें पुनरुत्थान का सामर्थ्य है जो हमारे विश्वास को दूसरे के विश्वास को भी बढ़ाता है। आमीन। आमीन। तो एक गवाही क्या करती है? 5 चीजें आप लिख सकते हैं। तो जब पहले चीज याद रखनी है, जब हम गवाही देते हैं, बोलो जब हम गवाही देते हैं हमें डरना नहीं चाहिए ये लोग क्या कहेंगे। आप किसके लिए गवाही दे रहे हैं? हाँ, आप लोग क्या कहते हैं उसके लिए गवाही मत दो, क्योंकि आशीष किसको मिलने वाली है? आपको और दूसरों को भी। हमें आपके एक गवाही से किसी की जान बच सकती है, पता है? आपके एक गवाही से कोई आत्महत्या करने वाला व्यक्ति नहीं करेगा, है ना। वो हम नहीं जानते, ऊपर ही जाने के बाद पता चलेगा। तो 5 चीजें हैं जो गवाही देने से होती है। वो यीशु मसीह को जताता है। हमारी गवाही से लोग यीशु मसीह को जानते हैं और उनके अंदर बदलाव आता है। बोलो नंबर 1, हमारी गवाही से हमारे अंदर का जो प्रभु है दूसरों को बदलाव लेकर आता है। हम खोलेंगे गलातियों का 2:20। गलातियों 2:20। गलातियों 2:20 पढ़ेंगे, बोलेंगे। बोलो मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और अब मैं जीवित न रहा पर यीशु मसीह मुझ में जीवित है और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हालेलुया। ये एक वचन है। दूसरा है एफिसियों 1:4-10। एफिसियों 1:4-10। बोलो जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो और अपनी इच्छा की सुमति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया है। यीशु मसीह के द्वारा हम उसके ले पालक पुत्र बने। देखो प्रभु हमें क्या होता है, हम गवाही देने से ये चीजें बाहर निकलती है। प्रभु ने हमें पहले से ही ठहराया है। हमें
नंबर दूसरा, गवाही देने से परमेश्वर की महिमा होती है। बोलो परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा जो यीशु ने हमारे लिए किया। जो हम यीशु ने हमारे लिए। भजन संहिता 96 का 3। दूसरा मुद्दा है कि गवाही देने से परमेश्वर की महिमा होती है और यीशु मसीह की भी महिमा होती है। भजन संहिता 96:3, 96 का 3। बोलो अन्य जातियों में अन्य जातियों में उसकी महिमा का उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो। वर्णन करो। बाजू वाले को बोलो वर्णन करो। वर्णन करो। क्या वर्णन करो? आश्चर्य कर्मों का। हाँ, उसकी महिमा और देश देश के लोगों के उसके आश्चर्य कर्मों का, मतलब गवाही दो हमें यीशु ने क्या किया, परमेश्वर ने क्या किया, वर्णन करो। हालेलुया। हालेलुया। नंबर 3, गवाही देने से तीसरा नंबर विषय क्या होता है? हमारी गवाही के द्वारा दूसरों के हृदय बदल जाते हैं। हमारी गवाही के द्वारा दूसरों के हृदय बदल जाते हैं, क्योंकि यीशु हमारे अंदर है और हमारे अंदर से वो महिमा उनके अंदर जाती है। हालेलुया। हालेलुया। ये सब यीशु के बारे में है। तो पूरा बाइबल में हर एक चीज यीशु के बारे में ही है। बोलो यीशु के बारे में। यीशु के बारे में। ये अंदर की बात है। ये अंदर की बात है। अंदर कौन रहता है? परमेश्वर। यीशु। हालेलुया। तो जब से यीशु हमारे जीवन में आता है, हर एक चीज यीशु को गवाही देती है और वही गवाही लोगों के हृदय में बदलाव लेकर आती है। हालेलुया। हालेलुया। नंबर 4, गवाही क्या लेकर आती है? शैतान के ऊपर विजय और परमेश्वर का राज्य आगे बढ़ता है और आत्माओं को जिताता है। हालेलुया। शैतान के ऊपर विजय, परमेश्वर का राज्य आगे बढ़ता है और आत्माएं जीती जाती हैं। प्रकाशित वाक्य 12 का 11। परमेश्वर का राज्य और आत्माएं जीती जाती है। प्रकाशित 12 का 11। बोलो और वे मेमने के लहू के कारण मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। उस पर जयवंत हुए। उस पर जयवंत किस लिए हुए? गवाही के वचन के कारण। हमें तो वचन से गवाही, गवाही से वचन, ये दोनों चीजें शैतान को मार डालती है। हालेलुया। हालेलुया। और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। हालेलुया। हालेलुया। तो वह मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। किस पर? शैतान पर। हमें तो हमारी गवाही से शैतान हार जाता है। हालेलुया। हालेलुया। बोलो शैतान हार जाता है शैतान हार जाता है और वो चिढ़ता है। इसलिए बहुत से लोग गवाही देने में आगे क्यों नहीं बढ़ते? क्योंकि शैतान उन्हें रोकता है ना, शर्माने का नहीं। और आप घर कलीसिया में भी होगे, मला गवाही द्यायची है ना, इधर सब लोग देता है, हमने देखा है। कितना भी छोटा हो गवाही देने का, क्योंकि हम नहीं जानते कौन सा व्यक्ति उससे बदलेगा, हमें प्रोत्साहित होगा, है ना, आनंदित होगा। 5वां नंबर मुद्दा, गवाही देने से क्या होता है? लोग विरोध में आते हैं, है ना, ये विषय अलग है। लोग विरोध में आते हैं। शैतान हमें गवाही देने से रोकता है, क्योंकि उसको पता है गवाही देने से यीशु के पास लोग आने में। हालेलुया। तो ये भी जानना जरूरी है। वो विरोधी में आए, लोग विरोध में आएंगे। कैसे? शैतान आपको जाने से रोकेगा। तो ये क्यों लिखने को बोल रहा हूं मैं? ताकि आप जानेंगे, मुझे जाना ही है, जानेंगे। शैतान विरोध है, मैं जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। है ना? प्रेरित 1 का 8 देखो। प्रेरित 1 का 8 में दिया है ना, और वे सब, प्रेरित 1 का 8 में क्या है? प्रेरित 1 का 8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सब सामर्थ पाओगे और यरूशलेम, यहूदिया, समरिया में
पृथ्वी के छोर तक गवाह होंगे। क्या होंगे? क्या होंगे? हाँ, तो हमें सब जगह जाके गवाह होना है। बोलो गवाही देना है। जैसे हम यूपी जाते हैं, अभी नासिक, सब जगह गवाही देना है। जब जहां पर भी हम जाते हैं, इधर ही नहीं, जहां पर भी हम जाते हैं, बोलो जहां पर भी हम जाते हैं, जहाँ पर भी हम जाते हैं। गवाही देना है। हालेलुया। तो 5 मुद्दे हैं। गवाही देने से 5 चीजें होती है। परमेश्वर, है ना, पहला हमने गलातियों 2:20, है ना, वो अंदर हमारे जो यीशु क्रिस्त है, दूसरों के अंदर बदलाव लेकर आता है। नंबर 2, परमेश्वर की महिमा होती है कि यीशु ने हमारे लिए क्या किया। भजन संहिता 96:3। नंबर 3, वो गवाही देना असरदार होता है। हमारी गवाही दूसरों के हृदयों को बदलती है। नंबर 4, शैतान के ऊपर विजय, परमेश्वर का राज्य आगे बढ़ता है, आत्माएं जीती जाती है। प्रकाशित 12:11। नंबर 5, गवाही के द्वारा लोग विरोध में आते हैं ताकि और लोगों की आत्माएं न बचे। इसलिए यीशु ने कहा तुम मेरे गवाह होगी, और यरूशलेम, समरिया और संसार की छोर तक गवाही देंगे। बाजू वाले को बोलो गवाह बनोगी। गवाह होंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो अभी गवाही के बारे में और क्या पढ़ेंगे हम। और अगर जो गवाही नहीं है, ये भी प्रश्न लिखो, तो उससे क्या मालूम पड़ता है। अगर जो कोई गवाही नहीं दे रहा है, अगर जो कोई गवाही नहीं दे रहा है, तो आप लोगों को ये सब जानना जरूरी है, दूसरों को बता सकते हैं। गवाही कशाला नाही तुमच्या जीवनात, हा? कशाला नाही? 2 चीजें हो सकती है। गवाही किसी के पास नहीं है, गायत्री हंस रही है। 2 चीजें हो सकती है। नंबर 1, आप यीशु को नहीं जानते। हालेलुया। यीशु के पास आपका संबंध नहीं है, हाँ? और दूसरा, हम यीशु से पीछे हट गए। प्रभु डराता है यीशु, शैतान हमें गवाही देने से। हालेलुया। अगर जो हम गवाही नहीं दे रहे हैं, झिझक रहे हैं, तो 2 चीजें, या तो यीशु के साथ हमारा संबंध निकल गया, हम पीछे हट गए हैं, या हम यीशु को जानते नहीं हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो उसमें तीसरा भी मैं जोड़ सकता हूं कि आप देखो वो व्यक्ति डरता है क्या। यीशु ने काम किया है लेकिन डरता है आगे, तो उसको जरा धक्का मारने का आगे। हालेलुया। हाय मैं है ना तुझ्या पाठीशी। हालेलुया। तो कभी कभी हम देखते हैं कलीसिया में बाजू में कोई आगे खड़ा रहता है ना, किसी को गवाही देने के लिए डर लगता है। आमीन। तो ये हमें सीखना है, तो हम लीडर बनेंगे तो हमें जानना जरूरी है सारी चीजें। हालेलुया। अभी उदाहरण देखेंगे इसका, गवाही में से क्या क्या हुआ बाइबल में से। हर एक चीज हमें बाइबल से ही उठानी चाहिए। हालेलुया। बाहर के संसार से नहीं। उस दुष्ट आत्मा वाला गदरीन का, मरकुस 5:19। अब खाली वचन लिखिए। पता है ना, वो दुष्ट आत्मा वाला गुरुस कब्रस्तान से बाहर आया था। यीशु ने उसको क्या कहा? वो बोला प्रभु मैं आपका पीछे चलूंगा। प्रभु ने क्या कहा उसको कि जाओ अपने घर में और मैंने क्या किया दूसरों को बताओ। हालेलुया। उसने उसके पीछे आने नहीं छोड़ा, है ना। तो हमें प्रभु का पीछा आना है, यानी उसकी गवाही देना है। वो दुष्ट आत्मा वाला व्यक्ति क्या कहता है? प्रभु मैं आपके पीछे आना चाहता हूँ। प्रभु ने कहा, अब लिख सकते हैं मरकुस 5:19 घर में, लेकिन यीशु मसीह ने कहा जाओ अपने आजू बाजू में जाओ और परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया है वो बताओ। आमीन। बाजू वाले बोलो परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या किया है? गवाही दो। हालेलुया। दूसरा उदाहरण, सामरी स्त्री। और सामरी स्त्री के पास यीशु मसीह गया था, पता है सबको? हाँ। तो सामरी स्त्री ने क्या किया? सबको जाके हाँ, हम पढ़ेंगे यूहन्ना 4:39। यूहन्ना 4:39। देखो हम गवाही पर पढ़ रहे हैं, हम उदाहरण देख रहे हैं कि गवाही देने से हल्के में नहीं लेना इसको। गवाही देने से आपका भी सामर्थ्य आशीष देगा प्रभु,
दूसरों को भी प्रभु दूसरों के आत्माओं को जिताएगा, है ना। यूहन्ना 4:39, और उस नगर के बहुत सामरियों ने उस स्त्री के कहने से, किसके कहने से? जिसके कहने से, जिसने यह गवाही दी थी, बोलो गवाही दी थी, गवाही दी थी कि उसने सब कुछ उसने सब कुछ जो मैंने किया है जो मैंने किया है मुझे बता दिया। मुझे बता दिया। उन्होंने विश्वास किया, उन्होंने विश्वास किया। है ना। किसने विश्वास किया? गांव के लोगों ने। हालेलुया। और उस नगर के बहुत सामरियों ने उस स्त्री के कहने से, है ना, उस पर विश्वास किया, क्योंकि स्त्री की गवाही की वजह से। हालेलुया। हालेलुया। हम यहाँ पर रुकेंगे, हाँ।